अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे ओएमआर सीट में गलती कर देते हैं उनका रिजल्ट ही रुक जाता है। उन्हें किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। जब रिजल्ट खराब हो जाता है तो उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। खास करके यूपी बोर्ड में जब आप 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हो या 9th का फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो, उस वक्त आपको ओएमआर सीट भरने अगर नहीं आता है तो पहली बात तो क्लास में बेइज्जती, परीक्षा देते समय टीचर के द्वारा, कक्षा निरीक्षक के द्वारा आपको डांटा जाना, आपको बेइज्जत करके समझाया जाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब आपने गलती भी कर दिया तो फिर आपका रिजल्ट रुक जाता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आज की वीडियो को आप देखें। सही तरीके से ओएमआर सीट भरना आज मैं आपको सिखाऊंगा। गोले को काला कैसे करना है, वाइटनर नहीं लगाना है, ब्लेड से नहीं उसको खुरचना है, या नाखून से नहीं खुरचना है, या ओवर राइटिंग या ओवर कलर नहीं करना है, तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओएमआर सीट कैसे भरें इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ओएमआर सीट चेक कैसे होता है इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। 3 गलतियों से मशीन कर देता है आपका आंसर सीट रिजेक्ट। वो 3 गलतियां कौन कौन सी हैं जिससे आपका आंसर सीट ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो पूरी वीडियो देखें और अंतिम तक इस वीडियो के साथ बने रहे। देखो बच्चों, ओएमआर सीट आपको इसी तरह से मिलेगा। अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट इसी तरीके से मिलेगा। और सबसे पहले आपको बड़े ही साफ सुथरे अक्षरों में अपना जिला कोड या जिले का नाम भरना है, ठीक है। तो जिला कोड आपके प्रवेश पत्र पे लिखा रहता है, वो आप यहाँ पे भरेंगे। और अगर आपको जिला कोड नहीं दिख रहा प्रवेश पत्र पर, आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है, हो सकता है कि गलत हो जाए आपसे, तो आप कक्ष निरीक्षक जो आपके परीक्षा हॉल में ड्यूटी कर रहे हैं उनसे पूछ करके आप यहाँ भर सकते हो। पूछना इसके लिए कोई गुनाह नहीं है। ओएमआर सीट भरने के लिए कक्ष निरीक्षक से संपर्क करना अलाउ होता है, ठीक है। तो जिला कोड आप यहाँ भरेंगे। उसके बाद जिला कोड भरने के बाद आवृत्ति लगाएंगे, फिर जिले का नाम यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए आपके ज़िले का नाम लखनऊ है तो आप यहाँ पे लखनऊ लिखेंगे, ठीक है। वो भी साफ सुथरा हैंड राइटिंग में, ठीक है। केंद्र का कोड भी आता है आपके प्रवेश पत्र पर। केंद्र का कोड भी आपको इसी के अंदर भरना है। ध्यान दीजिए, जो लाइन है लाइन के बीचों बीच रहे। जिस तरह से ये बीचों बीच में लाइन खींच रहा हूँ ब्लैक में, उसी तरह से आप भी बीचों बीच लिखना। केंद्र कोड देखिए, ना ऊपर की लाइन में सटा है ना नीचे की लाइन में सटा है, एकदम बीचों बीच लिखा हुआ है। तो आप भी बीचों बीच लिखेंगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपना रोल नंबर आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। 11 33 526, एकदम क्लियर कट। विषय का कोड भी यहाँ पे आपको लिखना होगा। विषय का कोड लिखिएगा, उसके बाद आप लिख लगा के विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या, आपके क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन का सीरियल नंबर यानी पेपर का सीरियल नंबर रहता है, उसको भी यहाँ पे आपको देख के लिखना होता है। इसके अलावा आपको ओएमआर की संख्या, यहाँ पर आपको ओएमआर की संख्या लिखना, यानी जो ये ओएमआर आपको मिलेगा इसका नंबर भी यहीं पर इस किनारे पर लिखा रहेगा। यही नंबर देख करके आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अब गोले को भरने का तरीका जान लीजिए। यहाँ पे समझाया गया है पहले से ही। गोले भरने का तरीका, गलत तरीका क्या है और सही तरीका नीचे दिया हुआ है। गलत तरीका ऐसे देखिए, ऐसे कट हुआ है, यहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे कट हुआ है ना। लेकिन सही तरीका ये है, देखिए गोला पूरी तरह से कलर किया हुआ है। गोले के बाहर क्षेत्र में नहीं जाना है। इसमें पिंक कलर से किया हुआ है, लेकिन आपको ब्लैक कलर से करना है। ब्लैक कलर से करेंगे तभी जा कर के जो इस कॉपी को चेक करने वाली मशीन है वो आपका कॉपी बढ़िया से चेक करेगी। किसी और कलर से करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और कॉपी चेक करने वाली मशीन आपकी कॉपी को रिजेक्ट करेगी। पहली गलती, पहला कारण यही है कि गोला काले या नीले रंग के अलावा किसी और रंग से काला नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर तो पिंक दिया है तो पिंक से कलर है, लेकिन आपको पिंक कलर यूज नहीं करना है। आपको या तो काला या तो नीला,
इसके अलावा अगर आपने रोल नंबर नहीं सही से फिल किया है, रोल नंबर क्लियर और स्पष्ट नहीं लिखा है, तो रोल नंबर क्लियर न होने के नाते आपका रिजल्ट रुक जाएगा, आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ रोल नंबर पर ही डिपेंड करता है। ये किसकी कॉपी है? रोल नंबर से। नंबर किसको मिलना है? रोल नंबर से ही पता चलेगा। परीक्षा में आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो रोल नंबर से ही देखेंगे, तो इस नाते रोल नंबर ही अहम भूमिका निभाता है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे कठिन टॉपिक बच्चों के लिए होता है उसे मैं समझा दूँ ताकि गलती ना हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 से लेकर के 20 तक। उत्तर लिखा हुआ है ABCD। पहला के मान लो 4 विकल्प हैं, पहला क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं, तो मान लो पहले क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही है, तीसरा मतलब सी वाला सही है, तो सी वाले को आप केवल काला करिएगा, केवल सी वाले को काला करिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर डी वाला सही है तो आप इसमें से ABCD में से केवल डी वाले को काला करेंगे, बाकी ऊपर वाली लाइन में अब नहीं कुछ लेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने वाले विकल्पों को काला करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर पहला विकल्प सही है, इसका मतलब ए वाला सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला विकल्प ए है, तो ये पहला वाला गोला काला करेंगे। चौथा का अगर बी वाला सही है तो चौथा का बी वाला काला करेंगे। अगर पांचवा का आपको नहीं आ रहा समझ में तो पांचवा लाइन छोड़ देंगे, छठवां नहीं आ रहा छठवां छोड़ देंगे, सातवां आ रहा है, सातवें का अगर सी सही है तो सातवें के सी वाले को काला करेंगे। तो जो नहीं आता उसको छोड़ दिया जाता है, जो आता है उसको कलर किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तुक्का लगाने की कभी भी कोशिश नहीं करिए, परीक्षा माइनस मार्किंग हो चाहे ना हो, तुक्के से हमेशा बचना है। अब यहाँ दिया परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ अपना आप साइन करिए। मान लीजिए किसी का नाम है रामकेश, लो उसने लिख दिया यहाँ पे रामकेश। ठीक है, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षण अपना यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जब आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो 11वां करने के लिए यहाँ से शुरू होगा। 11वां ABCD जो सही होगा उसको आप काला करिएगा। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पे लगेगी, मोहर इस बॉक्स के अंदर अंदर ही लगेगी। मोहर अगर केंद्र व्यवस्थापक नहीं लगाए हैं तो आप उनको याद दिलाइएगा कि सर मोहर लगना बाकी है, तो मोहर लगा देंगे। कभी कभी होता है कक्ष निरीक्षक किसी कारण से भूल जाते हैं मोहर लगाना, कोई बच्चे को डांटना या समझाना, उसी में भूल गए, फ़ोन आ गया, बैच आ गया, उनसे सीनियर अधिकारी उनसे कुछ काम दे गए या वे चक्कर पे आए तो उनको भूल गया, तो कभी कभी हो जाता है, हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपको याद रखना है कि मोहर लगी है कि नहीं लगी है। प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, प्रश्न पत्र में सीरीज होता है ABCD, ऐसे 4 सीरीज होता है। ठीक है, अगर आपकी सीरीज BC है, AD है, BD है, तो मान लो BC है तो यहाँ पर B लिखेंगे, तो B वाले को केवल काला करेंगे। ठीक है, और C है तो यहाँ पे C लिखेंगे, C वाले को काला करेंगे। C ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, C ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पर है ना। तो इस तरीके से आप प्रश्न पत्र के सीरीज को लिखना भी है बॉक्स में और उससे रिलेटेड गोले को काला भी करना है। प्रश्न पत्र का भाग लिखा हुआ ध्यान से देखिए, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु, अगर आपको चित्रकला लिए हैं या संगीत वादन लिए हैं तो यहाँ पर भी आपको बताना कि आपका इसमें से कौन सा चित्रकला आलेखन लिए हैं कि प्राविधिक लिए हैं, तो यहाँ पे काला करेंगे। ठीक है, संगीत वादन तो कोई लेता नहीं जल्दी, अगर कोई लिया होगा तो उससे रिलेटेड अपना ऑप्शन को काला कर लेगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसके अलावा अभी बहुत सारा कॉलम बाकी है जो आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए ये वाला उत्तर, अब देखो ध्यान से, ये कैंची का कट मार्क बना हुआ है, बना है कि नहीं बना है? बना है ना। तो ये कैंची वाले कट मार्क को आप फाड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, ये जमा हो जाएगा। अब पहले का उत्तर यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का काम है, जो कॉपी चेक करेंगे वे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2025 खत्म हो गया, 2026 आ गया, तो 2026 आप लिखिएगा। प्रश्न पत्र मार्का का पहला अक्षर यहाँ, दूसरा अक्षर यहाँ लिख देना है, और कला वाला अगर मैटर है तो कला वाले मैटर को यहाँ भर देना है।
ठीक है। और वही सारी चीज़ें, जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, ये चारों चीज़ें यहाँ पे भरना है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। अब 10 क्वेश्चन में से पहले का BCAT कौन सा सही है यहाँ पर भी लिखते जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन करिएगा, यहाँ कक्ष निरीक्षक साइन करेंगे। जैसे ही आपका परीक्षा का टाइम ख़त्म होगा कॉपी जमा हो जाएगी। अब कॉपी आपकी पूरी तरह से जांच होने के लिए तैयार है। इस बार OMR रीडर जो मशीन है वो आपकी कॉपी को अच्छे तरीके से जांचेगा, क्योंकि आपकी कॉपी में कोई कमी अब नहीं है। लेकिन अगर आपने गोले को काला किया गलत तरीके से, कभी पेंसिल से या कभी आपने ब्लेड से खुरच के दूसरा ऑप्शन चेंज किया, तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर गलती से आपने ऑप्शन गलत काला कर दिया तो उसे सुधारिए मत, उसको अपना नुकसान समझ के छोड़िए, अगले क्वेश्चन पे जाइए। सुधार को OMR सीट वाली मशीन एक्सेप्ट नहीं करती है। तो प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास, आज का ये जानकारी, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आगे से OMR सीट भरने में आप कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा ही उम्मीद करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।